अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, आफ़ियत से होंगे। आप बच्चों की सेहत अच्छी होगी। जी, जिन बच्चों ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैर आफ़ियत से होंगे, खैरियत से होंगे। आप बच्चों की सेहत अच्छी होगी। जी, नाइन्थ क्लास में आप तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद बोलते हैं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है नाइन्थ क्लास में, वो है चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.3। और कल हमने डिस्कस किया था अबाउट सर्ड्स। सर्ड्स क्या होते हैं, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑपरेशंस ऑन सर्ड्स, के सर्ड्स को आपने ऑपरेट कैसे करना होगा। उनको आपस में अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो उनकी एडिशन किस तरह से होगी। उनको अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। उनको अगर आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे होगी। और अगर आप उनको डिवाइड करना चाह रहे हैं तो डिवीजन किस तरह से होगी। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस हैं जो सर्ड्स के बारे में आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जी सर, एक्सरसाइज 4.3 पार्ट 4 होमवर्क। हाँ बिल्कुल मोहम्मद महाद, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 होमवर्क दिया था, बिल्कुल। अच्छा, तो बिल्कुल बेसिक डिस्कशन पहले करते हैं सर्ट्स के बारे में कि आपने उनको आपस में ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, और डिवाइड कैसे करना है, और मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो ये चार बेसिक रूल्स जो है वो आप नोट कर लेंगे किस तरह से उनकी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन होगी। तो सबसे पहले अगर आपके पास दो सर्ड्स हैं, ठीक है, तो उसमें अगर आपके पास जो रेडिकल साइन के अंदर एक्सप्रेशन आ रहा होगा, हाँ नहीं, कॉपी में जो लिखना होगा वो मैं साथ में बता दूंगा रेयान, क्या नहीं, जहाँ पे मैं बताऊंगा कि यहाँ से अब आपने कॉपी पे लिखना है वो आपने फिर कॉपी पे नोट कर लेना होगा। हाँ, तो सबसे पहले आपने देखना है कि जो आप ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे 4√3 है और 2√7 है, क्या ये दोनों आपस में ऐड हो पाएंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या आप इन दोनों को आपस में ऐड कर पाएंगे, यस और नो। साथ में आप अपना जो है वो आंसर बताते जाएं कि इनको आप ऐड कर सकते हैं, 4√3 को और 2√7 को। हाँ, तो इस इनको ऐड करना एक तो तरीका ये है कि आप कैलकुलेटर से इसका डेसिमल में आंसर निकाल लें, जो आंसर आएगा, और इसका डेसिमल में आंसर निकाल लें, उनको तो ऐड किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्टली इनको आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, डायरेक्टली इनको आप ऐड नहीं कर सकते। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए रूल क्या होगा वो नोट कर लें। वो ये होगा कि आपके पास जो रेडिकल साइन के अंदर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जैसे ये 4√3 है और लेट्स सपोज 7√3 है, तो इनको अब आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इनको अब आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसमें ऐड करने का रूल क्या होगा कि आपके पास ये जो रेडिकल साइन के बाहर ये जो कोफिशिएंट आ रहे हैं, ये और ये आपने आपस में क्या कर देने, ऐड कर देने। तो 4+7 कितना आ जाएगा, 4+7 आपके पास आ जाएगा 11। या फिर आप इसमें क्या कर लें, 4+7 और इस तरह से बोलें कि √3 हमने कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास 11√3 आ जाएगा। तो एडिशन का रूल ये होगा, सही है। तो मेन बात आपको क्या समझ आनी चाहिए यहाँ पे कि अगर आपके पास वो रेडिकल साइन अगर एग्जैक्ट सेम आ रहे हैं तो उनके जो सात टर्म्स हैं उनको आप आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेम यही रूल सब्ट्रैक्शन के लिए भी है। ठीक है, सेम यही रूल सब्ट्रैक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लिखा हुआ है 4√2 -3√2, तो इनको आप आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है। ठीक है, तो ये आपके पास सर्ड्स आप आपस में आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये क्या बनेगा जी, ये आपके पास आ जाएगा 4 - 3 × √2, तो ये आपके पास आ जाएगा 1√2। सही है, तो इस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप इस पैटर्न पे कर सकते हैं सर्ड्स की। सही है, तो इससे इनको अभी हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस में करेंगे तो ये आपको और ज़्यादा बेहतर पता चलेगा कि किस तरह से इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जा सकती है। तो ये दो रूल्स आज हम बेसिक डिस्कस करेंगे। सर्ट्स को आपने क्या क्या करना है, ऐड कैसे करने हैं, ठीक है, और दूसरा उन सर्ट्स की आपने सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है। ठीक है, ये आज हम इंशाल्लाह आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें आज हम आज की क्लास में इंशाल्लाह हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, अभी देखें यहाँ पे एक्सरसाइज पे आ जाइए। कल हमने एक्सरसाइज 4.3, अब यहाँ से आपने लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, जो मैं आपको लिखवाऊंगा एक्सरसाइज 4.3
इसका कल हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जी, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से कंटिन्यू करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जनाब, जस्ट आपने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। जी, सिंप्लीफाई कर लीजिए। फर्स्ट पार्ट है √18 √3 √2। तो कल हमने सीखा था कि अंडर के अंदर अगर कोई टर्म आ जाए तो उसका आपने क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो 18 का हम एलसीएम ले लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं इसकी। तो क्या बनेगी, हाँ 18 का आ जाएगा 2 × 9, 3 × 3 और 3 × 1। ठीक है, तो ये आपके पास 18 कैन बी रिटन एज 2 3 3। ठीक है, और डिनोमिनेटर में √3 और √2। और इसमें आप ये नोट कर लें कि आपके पास जब भी सर्ड्स में इस तरह से एक सर्ड के अंदर दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, वी कैन राइट देम एज अ सेपरेट एक्सप्रेशन। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। सही है, ये आपके पास इस पैटर्न पे लिखा जा सकता है। लेकिन अगर दरम्यान में प्लस या माइनस है, ठीक है, इस तरह से अगर लिखा हुआ है √a + √b और इट कांट बी रिटन एज √a + √b, ये गलत है। ठीक है, इसी तरह माइनस में भी आप नहीं कर सकते। ठीक है, माइनस में भी आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते। सही है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में किया जा सकता है उसको दो हिस्सों में, जबकि सब्ट्रैक्शन और एडिशन में आप उसको नहीं कर पाएंगे इस तरह से। जी साद आसिम बोलिएगा। Hey everyone, we are live from my backyard where I am smoking a brisk. नहीं बेटे साद आसिम, ये काम नहीं करना ना। आप का कुछ सवाल है वो पूछे ना। ठीक है, जी चौधरी मोहम्मद महत बोलिएगा बेटे। सर हमने 3 स्क्वायर क्यों नहीं लिया? बिल्कुल इस वजह से नहीं लिया कि अभी हम अलग अलग जब लिखेंगे ना उसको, तो √3 को नीचे वाले √3 से हम कट कर देंगे। ठीक है, √3 को हम नीचे वाले √3 से कट कर देंगे। सही है, ठीक है सर। चलें। अच्छा, आपका माइक ऑफ है। अच्छा, ये किसी एक का ऑन हुआ हुआ था, पता नहीं, शायद कोई फेक आईडी से शायद किसी ने ज्वाइन कर लिया। इतना टाइम किधर होता है, आधे घंटे की क्लास होती है, उसमें बमुश्किल थोड़े से हमारे क्वेश्चंस होते हैं, उसमें ये चीज़ें किधर पूरी हो सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें अब आपके पास क्या आ जाएगा जी, ये आपके पास अब फॉर्म बन जाएगी √2 और फिर दो मरतबा अलग अलग 3 को कर दें। ठीक है, जी इसी तरह से डिनोमिनेटर में आपके पास √3 और √2। सही है, तो अभी इन्होंने सवाल पूछा कि हमने इसको स्केयर क्यों नहीं किया। स्केयर ना करने की वजह यह है कि डायरेक्टली ताकि हम एक को कट कर लें। ठीक है, तो ये भी कट हो गया और ये भी कट हो गया। पीछे जस्ट आपके पास क्या बच गया, पीछे आपके पास बच गया √3। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। जी, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। इज इट क्लियर, ये आप बच्चों को समझ आ गया ये वाला सवाल जो हमने कंप्लीट किया? इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? यस और नो? जी, कोशिश करें तमाम स्टूडेंट्स अपना फीडबैक लाजमी दे दें, जिन बच्चों को ये समझ आ गया वो भी, और जिनको समझ नहीं आया तो वो भी हैंड रेज कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन होगी आपके लिए स्टेप्स को दोबारा से रिपीट कर दिया जाएगा। तो जहाँ पे भी आपको जिस स्टेप में भी प्रॉब्लम हो आप सवाल पूछ सकते हैं। जी जी एक बार फिर रिपीट कर लें, कुछ बच्चे कह रहे हैं दोबारा से रिपीट कर दें। बिल्कुल, चले मैं रिपीट कर देता हूँ। जी हाजिक अख्तर, आप कुछ बोलेंगे बेटे? सर यही कहना था, एक बार रिपीट कर दें। मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है।
अच्छा जी, तो यहाँ पे देखिए अब आपके पास हमने इनको जस्ट सिंपल सिंपलीफाई करना था, और कल भी हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए थे जिसमें आपको बताया गया था कि आपने क्या करना है। अंडर रूट के अंदर कोई एक्सप्रेशन आ रहा है, सर्ड के बारे में कल हमने काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन की कि सर्ड बेसिकली होता क्या है, और उसके बाद फिर ये भी आपको बताया गया कि आपने उसको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए जो भी अंडर रूट के अंदर या क्यूब रूट के अंदर या फोर्थ रूट के अंदर जो भी टर्म होगी उसको आपने सिंप्लीफाई करना होगा। तो 18 का जब आपने एलसीएम लिया तो ये 2 × 3 × 3 आ गया। तो वैसे तो कल आपको बताया था कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट हो, ठीक है, तो आप जिसका पेयर बन जाए वो अंडर रूट से बाहर लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पे अब नीचे आपको नजर आ रहा था कि एक स्क्वायर रूट 3 ऑलरेडी मौजूद है, तो 18 को आपने लिख लिया 2.3.3। ठीक है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही है, सही है। तो रूल आपको बताया कि अगर दो नंबर्स आपस में या दो से ज़्यादा नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको आप अलग अलग स्क्वायर रूट फॉर्म में लिख सकते हैं, सही है। जिनको आपने यहाँ पे 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे तो तीनों को आपने अलग अलग स्क्वायर रूट फॉर्म में लिखा, जिसमें से अंडर रूट 2 नीचे वाले अंडर रूट 2 से कैंसिल हो गया, और ऊपर वाला अंडर रूट 3 नीचे वाले अंडर रूट 3 से कैंसिल हो गया, और सिंपली आपके पास जस्ट ये एक अंडर रूट 3 बच गया जो कि आपका इसका आंसर बन गया। ठीक है, तो ये सिंपल आपने जस्ट अंडर रूट 18 को सिंप्लीफाई करके नीचे वाले टर्म्स के साथ कैंसिल करके फाइनल आपने इसका आंसर फाइंड कर लिया। चलें जी, इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं, और नेक्स्ट इसका पार्ट जो है वो पार्ट नंबर 3 में आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका पार्ट 3 कर रहे हैं, वो नोट कर लें वो किस तरह से होगा। जी बहुत ही आसान सवाल है। पार्ट 3 क्या है जी? पार्ट 3 है आपके पास फिफ्थ रूट ऑफ 243 का फिफ्थ रूट है x⁵ y⁻10 एंड z⁻15, और यहाँ पे ये फिफ्थ रूट है, सही है। तो जैसे स्क्वायर रूट होता है तो दो दो के आप पेयर्स बनाते हैं, ठीक है। और सेकंड पार्ट इज योर होमवर्क, बिल्कुल लास्ट पे आपको आपके लिए होमवर्क मेंशन किए जाते हैं। तो सेकंड पार्ट इज योर होमवर्क, वो मैं आपको बाकी भी एक दो पार्ट बताऊंगा जो आपने एज एन होमवर्क करने हैं, ठीक है। तो वो लास्ट में इंशाल्लाह आपके लिए अनाउंसमेंट होगी, लिख कर भी मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, तो यहाँ पे देखें जैसे स्क्वायर रूट होते हैं जी। सर देयर इज नो सेकंड पार्ट इन बुक, ये कैसे हो सकता है? अहमद मुस्तफ़ा के बुक के अंदर फर्स्ट पार्ट के बाद डायरेक्ट थर्ड पार्ट हो, सेकंड पार्ट मौजूद है और वो आपका होमवर्क है, ठीक है। हाँ, उसको करेक्शन कर लें, ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल 5 पार्ट्स मौजूद हैं, ठीक है। जी, तो यहाँ पे आपके पास अभी हम इसका तीसरा पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम इसका जो है पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं, और इसमें अब आपके पास क्या आ गया? फिफ्थ रूट आ गया, ठीक है। इसमें आपके पास अभी क्या आ रहे हैं? फिफ्थ रूट आ रहे हैं, और फिफ्थ रूट में आपने किस तरह से फाइंड करना होगा? फिफ्थ रूट, इसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। एलसीएम लें इसका, एलसीएम में आपके पास ये बनेगा 243। किस टेबल पे आ जाएगा स्टूडेंट्स? 243 3 के टेबल पे कर लेंगे, 3 × 8, और फिर 3 × 27, 3 × 9, और 3 × 3, और 3 × 1, सही है। तो इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे 5 बार आपके पास 3 आ रहे हैं, ठीक है। तो कैन वी राइट दिस एज 3⁵, क्या इसको 3⁵ लिखा जा सकता है? जब आपने इसका एलसीएम लिया तो ये आपके पास 3⁵ आ गया, ठीक है। तो इसको अभी आप लिख लेंगे 3⁵, x⁵, y⁻10 एंड z⁻15। जी बिल्कुल, जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं अबाउट सेकंड पार्ट, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट इज योर होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट इज
योर होमवर्क। और एक और पार्ट आपको दूंगा, वो भी मैं बता दूंगा आगे चल के, ठीक है। अच्छा, आप देखें, आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े, उसमें भी पढ़े आपने, चैप्टर नंबर 2 में भी, 8th क्लास में भी आप पढ़ के आए हैं कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में क्या होता है कि आपके पास ये जो पावर है, जब आप अप्लाई करते हैं तो हर टर्म पे अलग अलग अप्लाई हो जाती है ना, ठीक है। ये जो पावर है आपके पास, जैसे स्क्वायर अंडर रूट से जब वो कैंसिल होता है हर टर्म में, तो यहाँ पे इस 5 का मतलब है पावर 1/5, सही है। तो हर टर्म पे आप अलग अलग अप्लाई कर दें, ठीक है। 5 पे अलग अप्लाई कर दें, एक्स पावर 5 पे अलग अप्लाई कर दें, ठीक है। वाई पावर 10 पे अलग अप्लाई कर दें, सही है। और जी पावर 15 पे अलग अप्लाई कर दें, जिस तरह से अभी मैंने आपको पीछे बताया कि जिसमें आपने इसके ऊपर अलग अलग अप्लाई कर दिया था अंडर रूट। तो इसका यही मतलब था ना, अंडर रूट ए बी का मतलब क्या है, ए बी की पावर 1/2। और ए बी की पावर 1/2 का क्या मतलब है, ए की पावर अलग 1/2 और बी की पावर अलग 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो हमने किया सॉल्व, वो भी हम यही कर रहे हैं कि होल पावर 1/5 थी, तो आपने हर टर्म की अलग अलग पावर लिख दी, हर टर्म की आपने अलग अलग पावर कर ली, सही है। तो अब जब पावर्स जो है वो कैंसिल होंगी आपस में, उनकी कैंसिलेशन होगी, तो क्या बच जाएगा जी, ये जस्ट 3 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास x आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास y की पावर क्या रह जाएगी 2, और z की पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो ये आपने टर्म्स की आपस में कैंसिलेशन कर ली, 5 कैंसिल हो गया, तो 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, और 5 इंटू 1, और 5 इंटू 3, तो ये फाइनली इसका आंसर आ गया। ये आपने सेट्स को आपस में सिंप्लीफाई कर लिया कि पावर जो है वो आपने हर टर्म के ऊपर अप्लाई करने के बाद देन उसकी आपने कैंसिलेशन कर ली। जी, इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? ये आप तमाम बच्चों को समझ आ गया? जी स्टूडेंट्स, ये आपको स्टेप्स जो भी करवाए गए, इज इट क्लियर टू ऑल? अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई कन्फ्यूजन, कोई मसला परेशानी है, तो दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। यू कैन आस्क क्वेश्चन इन टेक्स्ट मैसेज और इन ऑडियो, दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, आप जो है वो अवेल कर सकते हैं, सही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 हो गया, सही है। चले, माशाल्लाह से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि ओके है, लेकिन स्टिल अगर किसी बच्चे को भी किसी भी स्टेप में कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई मसला परेशानी हो, तो आप क्या कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। सर अंडर रूट में भी हम पावर्स की कटिंग कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जिस तरह यहाँ पे आप हम डायरेक्ट भी कर सकते थे कि ये जो लिखा हुआ था ना, ये जो लिखा हुआ था इस तरह से, आपके पास ये लिखा हुआ था 3 पावर 5, x पावर 5, y पावर 10, z पावर 15, तो डायरेक्ट आप कर सकते थे इसको कटिंग करके ना, 5 को कट करके 3 लिख देते, x लिख देते, y की पावर 2 कर देते, z पावर 3 कर देते। ये भी बिल्कुल ठीक है, डायरेक्ट भी अगर आप स्टेप कर लें, लेकिन आपको पता है कि शॉर्ट क्वेश्चन में जब आता है तो आपने उसके प्रॉपर कुछ स्टेप्स बनाने होते हैं, ठीक है। क्योंकि फेडरल बोर्ड में जब हम पेपर मार्किंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमें एक मार्किंग स्कीम मिलती है, ठीक है। तो मार्किंग स्कीम में ये बताया जाता है कि जिस स्टूडेंट ने ये पहला स्टेप किया उसको 1 नंबर दे दें, ठीक है। जिसने ये दूसरा स्टेप किया उसको भी 1 नंबर दे दें, जिसने ये स्टेप किया उसको 1 दे दें, जिसने आंसर लिखा उसको 1 दे दें। तो इस तरह से आपके नंबर्स डिवाइड हुए होते हैं, ठीक है। तो उसमें कम से कम आप कोशिश करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के मिनिमम 4 स्टेप्स आपके लाजमी बन रहे हों, सही है। तो उस हिसाब से मार्किंग स्कीम के मुताबिक आपके फेडरल बोर्ड के पेपर चेक होते हैं। तो इस वजह से कोशिश की जाती है कि आपको उन्हीं स्टेप्स की बेस के ऊपर जो है वो यहाँ पे नोट्स भी बनवाए जाएं, ताकि आप उसी तरह से जाके बोर्ड में भी अटेम्प्ट करें, सही है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और नेक्स्ट पार्ट क्या है जी, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4, सही। पार्ट नंबर 4 भी बहुत आसान है, ये भी बहुत ही ईजीएस्ट पार्ट है। और इसमें आपने क्या करना है, 4/5 को मल्टीप्लाई करना है क्यूब रूट ऑफ 125, क्यूब रूट ऑफ 125। तो आपको पता है कि आप जब स्क्वायर रूट होता है तो दो दो की टर्म्स को कंबाइन करते हैं, क्यूब रूट होगा तो फिर आप कितनी टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे, 3 को। जैसे अभी प्रीवियस पार्ट में 5th रूट था तो आपने उसकी पावर 5 बना दी थी, ठीक है। 3 की पावर 5 आ गई थी हमारे पास। तो इसी तरह जो पावर होगी उसके मुताबिक आपने उसको लिख लेना होगा। तो 125 अब किसका क्यूब रूट बनेगा, अगर आप इसका एलसीएम लें तो 5 इंटू 25, और 5 इंटू 5, और 5 इंटू 1। तो इसका मतलब ये है कि 125 क्यूब रूट बेसिकली दिस इज क्यूब ऑफ 5, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब। तो जब 5 का क्यूब जब आप इसको लिख लेंगे
नेक्स्ट स्टेप में फिर आपको पता है कि क्यूब रूट क्यूब से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्यूब रूट जब क्यूब से कैंसिल होगा तो ये क्या बच जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये 5 और ये 5 भी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी। जस्ट 2 स्टेप्स के अंदर आपने सबसे पहले 125 का आपने एलसीएम लेकर 5 का क्यूब बना लिया, फिर आपने जनाब इसमें कैंसिलेशन की। जी शुएब, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही। 2 शुएब हैं, एक शुएब अब्दुल्ला हैं। जी शुएब अब्दुल्ला, आप बोलिएगा। सर मैं असली वाला हूँ, ये 2 नंबर है। अच्छा, ये दूसरा 2 नंबर है। यस सर। अच्छा चलें, इनको हम क्लास से भगा देते हैं, ठीक है। इनको हमने क्लास से भगा दिया, ठीक है। शुएब, उनको हमने क्लास से जो है वो किक आउट कर दिया। अपने नाम से, जो माँ बाप ने आपका नाम रखा है उस नाम से आना चाहिए, उस पर आप बच्चों को जो है वो फ़ख्र होना चाहिए। शायद फिर आप ये चाह रहे होते हैं कि आपके माँ बाप ने गलती से आपका नाम रख दिया। तो इस तरह से कोशिश किया करें, इस तरह से आप कोई भी एक्ट ना करें। आपका बहुत अच्छा नाम आपके पेरेंट्स रखते हैं, और कोशिश किया करें उसी को आप इस्तेमाल करके क्लासेस में शामिल हुआ करें। लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स इसका, पार्ट नंबर 5, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 5 है। और इसमें क्या करना है आपने, जी इसमें आपने करना है √21 मल्टीप्लाइड बाई √7 मल्टीप्लाइड बाई √3। तो ये तो उससे भी ज़्यादा आसान है, सारों की एलसीएम ले लें। 21 का एलसीएम क्या आ जाएगा, अच्छा 21 का एलसीएम आ जाएगा 3 इंटू 7 और 7 इंटू 1, 7 इंटू 1। तो 21 कैन बी रिटन एज √3 इंटू 7, ठीक है। और ये √7 आ गया, और ये √3 आ गया। तो जिस तरह से आपको बताया था प्रॉपर्टी के अंदर कि आप क्या करते हैं कि √a b को लिख सकते हैं अलग अलग, √a √b। तो क्या अलग अलग लिखा हो तो उसको आप एक ही अंडर के अंदर लिख सकते हैं। जी अगर अलग अलग लिखा हो तो उसको आप एक ही अंडर के अंदर लिख सकते हैं। जी एक ही अंडर के अंदर आप उसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। जी स्टूडेंट्स आप बताइएगा। लिख सकते हैं बिल्कुल, जिस तरह आप इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं इसी तरह से आप इसको इस फॉर्म में भी ब्रेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब इन सारों को आप एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो वी कैन राइट इट एज 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 3। और इनको जब आप कंबाइन करेंगे तो ये आपके पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा और 7 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर भी अंडर रूट से कैंसिल होगा, बाहर आके 3, और 7 का स्क्वायर भी अंडर रूट से कैंसिल होगा तो बाहर आके 7 आ जाएगा। और 7 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इसकी सिंप्लीफिकेशन कर ली। जी इज इट क्लियर कि पार्ट नंबर 4 और पार्ट 5 दोनों को समझ आ गया, तमाम स्टूडेंट्स को समझ आ गया। ये दोनों पार्ट्स बहुत ही आसानी से आपने इनको जो है वो कर लिया कंप्लीट, और इसमें जस्ट सिंपल आपने उसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। जी मोहम्मद महद बोलिएगा। सर कैंसिल क्यों नहीं किया? किसको? जब ऊपर स्क्वायर रूट के ये अंदर कैंसिल था कर तो दिया ना, 3 7। ये कैंसिल किया देन फिर ये आ गया ना। इससे ऊपर क्यों नहीं किया? 3 को 3 से और 7 को 7 से? आपस में कैंसिल ये कैसे हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। तो ठीक मल्टीप्लाई है, वाले नहीं हो सकते? नहीं मल्टीप्लाई में इसमें 3 की पावर 1 है, इसमें 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 2 हो जाएगी ना। मल्टीप्लाई में बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है ना। जी सर। ठीक है, हाँ तो 3 ठीक मल्टीप्लाई है बाई सर। 3 आपके पास 9 हो जाएगा ना। तो या फिर उसको 3 का स्केल लिख सकते हैं, या इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें। सही है महद? जी सर। चलें ओके बेटे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3। उसके एक दो पार्ट्स में आपको करवा रहा हूँ, जिसमें मैंने शुरू में आपको बताया था कि आप सर्ट्स को ऐड कैसे करेंगे या सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। वो अभी यहाँ पे आपके पास स्टेप्स आ रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आ रहे हैं, आपने सिंप्लीफाई करना है बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। ठीक है, सिमिलर टर्म्स को कंबाइन करके आपने उनको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट 45, फिर है -3 स्क्वायर रूट 20, और फिर है +4 स्क्वायर रूट 5। इनको आपने सिंप्लीफाई करने हैं। तो जो जो सर्ड्स आ रहे हैं उनका हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो उनका हम एलसीएम ले लें, 45 का एलसीएम ले लें। और जी राफे हाशमी आपने क्या पूछा सर, अंडर रूट कट हो सकता है? हाँ बिल्कुल बेटे, यहाँ पे हमने ये किया ना, इसको इस तरह से डायरेक्ट कट कर लें, या फिर मैंने आपको बताया था कि आप अलग अलग लिख लें, 3 की पावर 2 की होल पावर 1/2 अलग, और 7 पावर 2 की होल पावर 1/2 अलग, फिर इनको आप आपस में कट कर लें। सही है, तो इस तरह से कर लें। तो फिर उसके बाद ये स्टेप लिख लें, या डायरेक्ट आप यहाँ से ये स्टेप कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। अच्छा, तो अब 45 का एलसीएम ले लें। 45 का एलसीएम क्या आएगा, 3 × 15, 3 × 5, और 5 × 1। इसी तरह 20 का एलसीएम ले लें, 2 × 10, 2 × 5, 5 × 1। सही है, तो इस एक्सप्रेशन को फिर आप किस तरह से लिख लेंगे जी, इनको आप लिख लेंगे 45 को आप लिख लेंगे √3 का स्क्वायर इंटू 5, और जो है वो 20 को क्या लिख लेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 5, और ये 405 एज इट इज। तो अब जो जिसका पेयर बन जाए, जिसका स्क्वायर हो जाए, वो अंडर से बाहर आ जाता है ना, तो ये 3 बाहर आ जाएगा अंडर से, अंदर क्या रह गया 5। और इसी तरह से यहाँ पे आपके पास कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जी ये कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो फाइनली ये फॉर्म बनेगी, और उसमें जी ये कौन है, जारियान। जी जारियान बेटे, नाश्ता लगता है आपने नहीं किया। जी जारियान, जारियान कहाँ पे हैं जनाब, जारियान। अच्छा, तो ये आपने बेटे सिंप्लीफिकेशन करनी है, अब आपको क्या बंदा जवाब दे। इसमें आपके पास फॉर्म बनेगी बेटे, 3 √5 माइनस स्क्वायर अंडर से कैंसिल होगा, वो भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा 5 और +405। तो 305, और ये आपके पास आ जाएगा -605, और +405। सही है, तो ये बनेगा आपके पास 305 और -605 +405। तो यहाँ पे आपको बताया था कि जो आपके पास अंडर रूट के अंदर सेम टर्म आ रही होगी, जो अंडर रूट के अंदर सेम टर्म आ रही होगी, ठीक है, तो उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे इन तीनों में से कॉमन क्या आ जाएगा जी, √5 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो 3 - 6 + 4, और यहाँ पे आ जाएगा √5 आ जाएगा। तो 3 + 4 7, 7 - 6 1, तो ये 1 √5, या सिर्फ अगर आप उसको √5 लिख दें, बात एक ही है। ठीक है, तो ये आपके पास √5 आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? ये आप तमाम बच्चों को जो पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 3 का, ये समझ आ गया जी? इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? जी, ये जो पार्ट हमने सॉल्व किया, ये आप तमाम स्टूडेंट्स को समझ आ गया? जी ठीक है सर, फिर से अच्छा, मैं दोबारा से चलें स्टेप्स को एक मरतबा में दोबारा से आप बच्चों को रिपीट कर देता हूँ कि किस तरह से आपने इसको सिंप्लीफाई करने, तो नोट कर लीजिए दोबारा से स्टेप्स जो वो एक मरतबा
नोट कर लें कि किस तरह से आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। स्टेप्स देख लीजिए। सबसे पहले आपके पास 45 था, उसका आपने एलसीएम लिखा, ठीक है। देन फिर आपने 20 का एलसीएम लिया, 45 का एलसीएम, 20 का एलसीएम, सही है। और आपको पता है कि जिसका पेयर बन जाए, मतलब जिसका स्केयर बन जाएगा, वो अंडर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। देन फिर नहीं, साथ में अटेंडेंस मार्क कर लूँ, फिर उसके बाद आप लीव कर सकते हैं। 20 का आपने क्या लिख लिया, 2 का स्केयर इंटू 5, और 45 को क्या लिख लिया, 3 का स्केयर इंटू 5, और स्केयर रूट से बाहर आ जाएगा 3, और यहाँ पे 200 स्केयर रूट से बाहर आ जाएगा 2, और फिर आपने इसको लिखा 305 माइनस 605 प्लस 405, और √5 जब आपने कॉमन लिया यहाँ पे, तो फर्स्ट टर्म में से 3 बच गया, सेकंड में से -6, और थर्ड में से 4 आ गया। तो इसमें मैंने आपको बताया ये था कि जब आपके पास ये नंबर सेम होगा ना, जैसे ये √5 है, ये √5 है, ये √5 है, तो इनके कोफिशिएंट्स आप आपस में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 3 है, यहाँ पे -6 है, यहाँ पे +4 है, तो वो सारे आपने कंबाइन कर लिए, 3 -6 और 4, और आखिर में कॉमन क्या ले लिया आपने, √5 कर लिया, उसको आपने अलग से लिख लिया। तो 3 -6 + 4 कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। तो फाइनली आपके पास ये 1/√5 आ गया। या सिंपल अगर 1 ना भी लिखो यहाँ पे, तो इसका मतलब है मौजूद है, सही है। तो सिंपल अगर आप √5 लिख लेंगे तो वो भी करेक्ट ही होगा, सही है। तो अभी आपने, जी, अभी आपने क्या करना है जनाब जी, अभी आपने होमवर्क के अंदर 2 पार्ट्स करने हैं। एक पार्ट आपको ये बताया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, और दूसरा आपने स्टूडेंट्स करना है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, ठीक है। दूसरा आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। कल इंशाल्लाह हम, जी, कल इंशाल्लाह हम जो है वो इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, और इसके जो आपके रिमेनिंग पार्ट्स और क्वेश्चंस रह गए हैं वो इंशाल्लाह कल आपके मुकम्मल हो जाएंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज का सेशन हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल आप बच्चों से मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।